हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चैप्टर थर्ड के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky plus 7 is equal to 0 has no solution। देखिए आपको दिया हुआ है कि इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हमें जानना होगा कि अगर इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं है तो सिचुएशन क्या बनेगी आपकी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और यहां पर जो है आपको k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन हमारा है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 था, इधर लाए माइनस 3 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया आपका। और देखिए हमारा है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये वन कर सकते हैं इसको हम लोग, तो आपका हो गया a1 b1 और c1, ये आपका हो गया a2 b2 और c2। ठीक है, यहां से जो वैल्यू आपकी है a1 b1 c1 की, a2 b2 c2 की, इसकी वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे। देखिए a1 अपॉन a2 करते हैं तब कितना आता है आपका 1 अपॉन 5। ठीक है, a1 देखिए 1 आपका है और b2 कितना आपका है, सॉरी a1 अपॉन a2 आपका है, तो a1 कितना आपका 1 है, a2 कितना आपका 5 है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू देखिए b1 अपॉन b2 यानी 2 अपॉन k और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी माइनस 3 अपॉन 7, माइनस 3 अपॉन, ये आपका हो गया। और देखिए k की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे देखिए यहां पर इससे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू कितना कर लेंगे 5 की जगह 10। ठीक है, आपको सिर्फ k का मान निकालना था। ठीक है, तो k का मान निकाल लिया हमने यहां पर। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x फॉर द इक्वेशन 2x minus 3y plus 6 is equal to 0 and find the point where the line cuts the y axis। ठीक है, यानी कि जो है कह रहा है कि जो इक्वेशन आपको दिया गया है यहां पर इसको y के टर्म में लिखिए। ठीक है, तो y के टर्म में लिखिए, कैसे लिखेंगे हम लोग? जैसे इक्वेशन हमारा है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y के टर्म में लिखना आपको है, तो इस x को जो है और 6 को उधर ले जाओ। ठीक है, जब इसका हम लोग ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 आपका हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कर लेंगे 2x प्लस 6 अपॉन में 3। ठीक है, अब यहां पर जो है क्वेश्चन नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन कर्व्स द वाई एक्सिस। यानी कि अगर वाई एक्सिस पे जो है ग्राफ कहीं कट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स कितना आपका हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है तो इसका जो है पॉइंट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जो है लाइन कहां कट रही है इसका जो है आपको बताना है कि इसका पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0 हम लोग पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 6 अपॉन हो जाएगा 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 6 अपान हो जाएगा 3, यानी 6/3 तो कितना आपका आ गया 2, तो y कितना आपका आ गया 2, यानी कि x आपका 0 है और y आपका 2 है, यानी कि 0 2 पर जो है ये पॉइंट जो है आपका कट करेगा। ठीक है, ग्राफ आपका 0 2 पर कट करेगा। ठीक है, यही पूछा था कि फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन आपका आसान था एकदम। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।